लगती है तो किसी को भी सहन नहीं होता है, इंसान हो चाहे जानवर हो। आखिर ईश्वर ने तो पेट सभी को दिया है, तो बस मछलियों को खाना देने आ गई थी। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का अपना चैनल जैनजी आंटी में अगेन मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को राधे राधे। तो बस आ गई थी मछलियों को मैं फीड कराने के लिए। तो बस इनको मैंने जो घर का बना हुआ चावल था बस वही देने आ गई थी। जैसे ही चावल बनता है सबसे पहले बस यही दिमाग में आता है कि इनको मैं पहले दे दूं। तो आगे वाले को कई बार मिस कर जाती हूँ तो ये दे देते हैं। पीछे मैं किचन में ही रहती हूँ ना, तो पीछे का तो मुझे याद ही रहता है, तो पीछे दे देती हूँ। फिर ये मेरे से पूछते हैं कि आगे तुमने दिया कि नहीं दिया, तो मैं जैसे कह देती नहीं दिया, तो ये जाके दे देते हैं। तो बस छोटे मोटे काम तो बहुत ही सारे हम लोग के पास रहते ही हैं, क्योंकि 2 लोग हैं तो बहुत टाइम तक किचन में मुझे स्पेंड करना नहीं पड़ता है। थोड़ी देर करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। तो छोटे काम बहुत रहते हैं, बड़े काम ज़्यादा रहते नहीं हैं। मशीन में कपड़े धो लेती हूँ मैं, और मेड आके अपना काम कर जाती है। ऊपर का दरवाज़ा खोल देती हूँ, वो अपना कर लेती है। तो बस थोड़ा बहुत अंदर खाने का और नाश्ता वगैरह जो भी है बस वही बनाने आ गई थी। और सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि किचन को ही थोड़ा सा और साफ़ कर ले। साफ़ भी है तब भी अपन को लगता है कि थोड़ा और साफ़ करके रख लें हम, क्योंकि सुबह क्या है, रात में जैसे साफ़ करके भी हम लोग रखते हैं ना, तो सुबह सुबह फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े कहीं घूम रहे हों, कुछ चीज़ गिर गया हो। वैसे भी किचन में कोई भी चीज़ नीचे गिरता है ना, तो मैं उसको फेंक ही देती हूँ, उठाती नहीं हूँ। भले ही उसको साफ़ भी कर लेती हूँ ना, उसके बाद भी मैं उठाती नहीं हूँ। तो लगे हाथ मैंने कहा पीछे की टाइल्स भी साफ़ कर लूँगी, नहीं तो क्या है, बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है ना तो फिर हाथ ही दर्द होने लगते हैं। क्योंकि डीप क्लीनिंग क्या है, कर तो सकते हैं डीप क्लीनिंग, पर एकदम ज़्यादा डीप क्लीनिंग कोई भी चीज़ की नहीं कर सकती मैं। बहुत ज़्यादा जैसे मैं घिस घिस के साफ़ करने बैठ जाऊँगी तो मेरे तो पता नहीं हाथ ही बहुत दर्द होते हैं। तो इसलिए कि थोड़े 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 करते करते क्या है, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है। तो बहुत मेहनत कर, मतलब कोई भी चीज़ के लिए नहीं लगती है। थोड़ा बहुत कर लो ना, साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा नीचे का तो रोज़ ही साफ़ करते हैं, पीछे का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 दिन में एक बार भी अगर ऐसे कपड़े से हाथ मार देंगे तो साफ़ ही लगेगा। ये स्टील का चॉपर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही बेकार दे दिया मुझे। ये मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, ये मतलब अच्छा नहीं आया है। तो इस टाइप का जैसे आप लोग लेने के मूड में है तो बिल्कुल भी मत लीजिए। वुडन चॉपर बोर्ड जो है सबसे बेस्ट रहता है। तो वो शॉपकीपर ने हम लोग को बस ऐसे ही बोल के दे दिया, फिर मैं भी लेके आ गई। वुडन के ऊपर ही रख के इसको काट पाती हूँ, क्योंकि एकदम पतला स्लेट जैसा है, और लग जाए ना तो हाथ ही कट जाए, मतलब शार्प बहुत है इसके जो कॉर्नर्स हैं। तो वही चीज़ है कि ठीक है, मैंने कहा क्या कर सकते हैं, अब ले लिया तो ले लिया, अब वापस थोड़ी ना होगा, क्योंकि यूज़ हो गया है ये। तो उनने ये भी बोला था इसमें चाकू के निशान वगैरह नहीं लगेंगे, पर चाकू के निशान तो अच्छे खासे इसमें काफ़ी लग गए हैं, क्योंकि चाकू से जब काटेंगे तो निशान तो लगेगा ही लगेगा। पर शॉप में समझ में नहीं आया, और मैंने भी सोचा वुडन तो अपने पास है ही, चलो एक और दूसरे टाइप का ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो यही सोच के ले लिया था। पर घर आई और जैसे ही काटा ना उसी टाइम ही इसका मतलब निशान आ गया था। पर मुझे मालूम था इतना पास भी नहीं है शॉप कि एकदम जाके रिटर्न करें। और दूसरी चीज़, चाकू भी लग गया है तो वो भी बोलेंगे नहीं आपको पहले लाना था, चाकू लग गया अब तो हम लेंगे नहीं। तो जाना मेरा वेस्ट रहता है, इसलिए मैंने सोचा जाने दो, अब इसको यूज़ करेंगे जैसे भी करेंगे। तो आपके घर में जैसे छोटे बच्चे वगैरह हैं ना, तो बिल्कुल उन लोगों से दूर रखिए इसको, क्योंकि सेफ्टी नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो बस ये सब चीज़ें साफ़ कर लिया था मैंने, सामान वगैरह रखा है, बस उसको हटा हटा के कर रही थी मैं, क्योंकि आज मुझे राजमा बनाना था। तो फटाफट राजमा तो बन ही जाता है, ज़्यादा कुछ वैसे करना नहीं था मुझे। और चावल रोटी एज़ यूजुअल जैसे मैं बनाती हूँ बस वही बनाना था। तो किचन क्लीनिंग जैसे हो जाती है ना, तो फिर अब धीरे धीरे बाकी काम हमको सूझता है कि हमको क्या करना है। तो आजकल क्या वॉकिंग भी शुरू कर दिया है मैंने, तो वॉकिंग का पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी कि कितने बजे उठती हूँ और कहाँ कहाँ जाती हूँ, कितनी दूर तक जाती हूँ, ये भी आपको बताऊँगी मैं। तो जल्दी उसका वीडियो आप लोग के पास तक आएगा। और अच्छा लगता है वॉकिंग जब से जा रही है ना, अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। इसमें चाहे फ्रूट्स रख लीजिए, चाहे मिर्ची वगैरह रख लीजिए, लहसुन रख सकते हैं, मैंने इसमें अदरक रखा है। और ऐसे और मुझे बनाना है लहसुन रखने के लिए, अदरक का तो मेरे पास हो गया। अब लहसुन देखिए ओपनली रखा हुआ है, तो उसको मैंने प्लेट में रखा है। अब उसके लिए मैं जल्दी से बना लूँगी। तो ये ब्रेड के जो पैकेट होता है ना, उसी से मैंने ये बनाया है। बस थोड़ा सा नेट की ज़रूरत पड़ती है, आपके पास भी जैसे नेट वगैरह रखा होगा ना तो बिल्कुल फेंकिए मत, ये सब चीज़ों के लिए बहुत यूज़ होता है। और गेहूँ में जैसे हम लोग टैबलेट्स वगैरह डालते हैं ना, पारक की गोली वगैरह जो डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह नहीं आए उसमें, ये सब चीज़ों के लिए, कीड़े वगैरह नहीं आए, तो बस वो भी, उसके लिए भी हमको नेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं रख लेती हूँ। और बस आटा गूँथ रही थी मैं, राजमा मैंने विसिल दे दिया था और बन भी गया था। तो ये मल्टीग्रेन आटा मैं यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, 7 चीज़ों से मिलके ये आटा हमारे यहाँ रेडी होता है।
जिसमें ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का, सोया, चना, रागी और साथ में गेहूँ, मतलब गेहूँ को मिला के 8 चीज़ें समझ लीजिए। तो बस ये बहुत ही मतलब बहुत न्यूट्रिशियस आटा है, मल्टीग्रेन आटा है ये। और घर में ही मैं पूरा मतलब गेहूँ तो घर में हम लोग ले ही लेते हैं इकट्ठे, और बस बाकी चीज़ें चक्की में जाके पूरा मैं वहीं से तौलती जाती हूँ, तुलवा तुलवा के इसके साथ मिक्स कराती जाती हूँ। और जहाँ पे हम लोग देते हैं उनके यहाँ पूरा बिना हुआ रहता है, और इसको बहुत पहले से गूँथ के रखने की ज़रूरत नहीं रहती है, जैसे गेहूँ को आटे की रहती है ना, इसमें नहीं रहती है। 10 मिनट पहले बस गूँथ लीजिए तो अच्छे से ये फूल जाएगा, और बस उसको फिर बना लीजिए। मतलब आटे का जो कलर है इससे आपको समझ में आ गया होगा, एकदम येलोइश नहीं है ये, थोड़ा सा वाइट भी नहीं है इसमें, क्योंकि बाजरा वगैरह सब मिक्स है ना, तो कलर रागी वगैरह मिक्स है तो कलर थोड़ा सा चेंज रहता है, ब्राउन सा रहता है। और जैसे आप 2 रोटी खाने की आपको भूख है तो आप ज़्यादा खा लेंगे इसको, मतलब अच्छे लगती, मीठी मीठी लगती है। और ठंड में इसको गुड़ के साथ जैसे आप खाएंगे ना तो भी ये बहुत फ़ायदा करेगा। मतलब हीमोग्लोबिन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसके अलावा मिनरल, फाइबर, कैल्शियम सब कुछ इसमें भरपूर है, भरपूर मात्रा में है। तो ये 7 चीज़ें ये हो गई, और एक हो गया हमारा गेहूँ, मतलब 8 इंग्रेडिएंट है समझ लीजिए इसमें। और किस हिसाब से मैं लेती हूँ इसका मैंने पूरा एक वीडियो मतलब अपने ब्लॉग में डाला है, आप जाके लिंक में चेक करके देख सकते हैं कि कितना मैं गेहूँ लेती हूँ और बाकी चीज़ें मैं कितना कितना इसमें रेशियो लेती हूँ। गेहूं के आटे के तो आजकल वैसे भी बोलते हैं कि प्योर गेहूं का आटा मत खाइए, दूसरी चीज़ें भी आप मिक्स करवा के खाइए मल्टीग्रेन। तो मल्टीग्रेन रेडीमेड हम लोग लेने से अच्छा है डायरेक्ट हम लोग सामने से लेंगे ना, तो वो क्या है हम लोग को मालूम रहता है कि कुछ मिलावट नहीं है, डायरेक्ट सामने पीस के देते हैं। मैं बैठ जाती हूँ आधे घंटे के लिए और डायरेक्ट पिसा के ले आती हूँ। और रोटी का तो मैं आप लोग को क्या बताऊँ, गोल रोटी इतने साल हो गए मेरी शादी को, एकदम राउंड परफेक्ट पूरी रोटियां मेरे से बनती नहीं है। बहुत मेहनत करके अगर 1 आध रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी बना लूँगी ना, उसके बाद सब मतलब ये पहले मुझे चिढ़ाते थे, बोलते हैं ये तो इंडिया का तुमने मैप बना दिया, ये कौन सा मैप है, ये कौन सा मैप है, शुरू में बोलते थे ये, अब नहीं बोलते। तो बस वही है कि ऐसे ही मतलब आड़े टेढ़े ही बनते हैं रोटी। तो कोई आता है ना उनके सामने थोड़ी सी मुझे गिल्ट फील होती है कि एकदम गोल नहीं बन रही, इतने टाइम हो गया। सामने वाला भी सोचता होगा बताओ इतने सालों से रोटियां बना रही है, ये गोल नहीं बना पाती है। तो ये तो अभी तो मल्टीग्रेन है तो गोल तो बनेगा ही नहीं, ये वाले थोड़े से वैसे ही बनते हैं। पर जब गेहूं के भी मैं बनाती थी ना तो उसमें भी एकदम गोल से बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे कुछ तो, पर एक जैसे पूरे नहीं बनेंगे। जैसे 10 रोटी मुझे बनानी है तो 10 एक जैसे नहीं बनेंगे, एक आगे पीछे ऐसा हो ही जाता है, टेढ़ा छोटा बन जाएगा, इंडिया का मैप बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, मतलब इसी टाइप से होता रहता है। तो बस ये बना लिया था मैंने, रोटी बनानी थी, गिन के बनाती हूँ 2 रोटी 3 रोटी, एक आध एक्स्ट्रा बन जाता है, बच गया तो रात में खा लेते हैं। नहीं तो गाय तो आती ही आती है, कुत्ते भी रहते हैं बाहर, बहुत अच्छे से टेस्ट लेके खाते हैं वो, क्योंकि मल्टीग्रेन है तो अच्छा लगता है, मीठी मीठी लगती है। मतलब कुल मिला के सब्जी के साथ आप जैसे खाएंगे ना इसको तो टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो विंटर सीज़न में जैसे हम लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग जैसे मन कर रहा है खाने का, तो सरसों का साग तो बना लिया जैसे हम लोग ने, और मक्के की रोटी की जगह मैं यही रोटी बनाती हूँ, क्योंकि सभी कुछ है इसमें, मक्का तो है ही, साथ में और भी चीज़ें हैं, ज्वार बाजरा वगैरह सभी कुछ है जो फ़ायदा करता है बहुत ज़्यादा। रागी सबसे बेस्ट रहता है। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए समझ लीजिए रागी तो रामबाण है। रागी और सिर्फ गेहूं मिला के भी आप रोटी बना के उनको दे सकते हैं, और आप लोग भी खा सकते हैं जिनका डाइजेशन थोड़ा सा रहता है ना, क्योंकि मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन लोग के लिए रागी सबसे बहुत अच्छा रहता है बताते हैं। और रागी के साथ साथ बाकी चीज़ें भी जो है ज्वार वगैरह ये बहुत फ़ायदा करता है, जौ तो बहुत ही फ़ायदा करता है। और मक्के चने का मैं क्या बताऊँ, आपको खुद ही पता है। सोया, सोया से आप लोग क्या क्या सोया पाउडर और क्या क्या हम लोग खाते हैं सोया में मिला के, है ना। तो बस यही सब चीज़ें हैं। राजमा बना लिया था, और बनाने के बाद बस इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा बना लिया था, दोनों टाइम के हिसाब से बन गया था। तो रात में भी इसको रख लेंगे और गरम करूँगी मैं, क्योंकि गर्मी बहुत है, शाम के टाइम में गरम कर लेती हूँ, नहीं तो रात में जैसे थोड़ा भी लेट हुए 9 बज गए जैसे खाने को, तो ऐसा ना हो ख़राब हो जाए। तो एक बार शाम को उसको गर्म करके रख देंगे ना, तो रात में मतलब 12 बजे भी आप खाओगे ना तो ख़राब नहीं होगा, ये अच्छा रहेगा। तो बस ये रोटी 2-2 3-3 दोनों के लिए बना लेती हूँ मैं, 5-6 रोटी बस मैक्सिमम बनती है। और सैलेड में जैसे कुछ नहीं रहता है ना, तो बस प्याज और टमाटर में काट लेती हूँ। खीरा वगैरह था तो, पर मैंने लिया नहीं, बाजू में भैया से भी ले लेती हूँ मैं, तो वो निकल गए थे सवेरे, मैं गई थी तब, तो बस वो ले नहीं पाई। तो प्याज टमाटर तो हमारे यहाँ रहता ही रहता है। तो आज तो एक सिंपल सा लंच बनाया था, राजमा चावल दही और सैलेड, और साथ में रोटी या भाकरी कह लीजिए आप, मल्टीग्रेन है तो।
तो बस, और दही एज़ यूजुअल रहता ही रहता है, हमेशा ये बोलते हैं फ्रिज में से निकाल के 10 मिनट पहले रख दिया करो। डायरेक्ट फ्रिज में से कोई भी चीज़ निकाल के जैसे खाते हैं ना, तो वो नुकसान ही करता है, चाहे कोई भी सीज़न हो, गर्मी भी हो, तो आप डायरेक्ट मत खाइए। तो मैं ही भूल गई थी एकदम निकालना, तो बस ये बोले निकाल के चलो रख दो, 10 मिनट लगी जाएगा, धीरे धीरे सब परोसती रहोगी, करती रहोगी, उतने में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दो उसको। फिर दही भी एकदम गाढ़ा जमाया था मैंने, तो बस दही रख के खा लिया था। फ्रेंड्स, वीडियो तो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, व्यूज़ तो मिल रहे हैं, पर लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो चैनल को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सुबह सुबह उठ के वॉक करना अभी मैंने अपने रूटीन में शामिल किया है। अभी 3 दिन हो रहे हैं, नहीं तो ऊपर जाके थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह जो भी करना है करती थी, वॉक करती थी, पर अब क्या बाहर जाके वॉक कर रही हूँ। तो उसमें क्या है, एक लंबा स्पेस मिल जाता है हमको वॉक करने के लिए, और मतलब एकदम सीधे सीधे जाना पड़ता है। और बाहर का ये रहता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है कि हमको मतलब चलना ही चलना है, जितनी भी दूर आप जाएंगे उतना ही आपको रिटर्न करना है। तो मुझे 40 to 50 मिनट्स लगते हैं यहाँ से, जैसे मैं निकलती हूँ तो मैं कम से कम 2 किलोमीटर के करीब तो मैं जाती हूँ। मेरा ऐसा मतलब है कि 1.5 किलोमीटर मतलब मान लीजिए जाना, और 1.5 आना, 3 किलोमीटर, 3 लग जाता है मुझे। तो रोज मैं 3 किलोमीटर चल रही हूँ, मतलब 3 दिन से चल रही हूँ। पिछले वीक चली, उसके बाद तो मेरे हाथ पाँव में इतना दर्द शुरू हो गया था, फिर मैं लेट गई थी। मैंने कहा नहीं भैया, ऊपर ही ठीक है, छत में जो करते हैं। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, छत में क्या है, थोड़ा थोड़ा दूर ऐसे चलती रहती ना मैं, तो उसमें फिर जल्दी हम लोग को लगता है कि चलो थक गए हैं, अब बैठ जाते हैं। घर में है क्योंकि, तो घर में तो वैसे भी कोई भी चीज़ आपको भी मालूम है होता ही नहीं है, बाहर ही जाके होता है हर चीज़। तो बस मैंने सोचा कि नहीं, घर में तो अपन कर ही नहीं पाएंगे। 6-7 मिनट में मुझे लगता था नहीं यार, थक गई मैं तो बहुत टाइम तक चल लिया है। फिर जाके देखती हूँ टाइम, तो भैया 10 मिनट हुआ रहता है, मतलब या 7-8 मिनट हुआ रहते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, बाहर निकलना ही पड़ेगा। और बाहर क्या ऑप्शन नहीं है हमको, जाएंगे उतना ही रिटर्न आना है हमको, जितनी दूर हम जाएंगे। तो 1.5 किलोमीटर के करीब जैसे जाएंगे तो 1.5 हमको लौटना ही है, घर तो आना ही है हमको। तो हम इसलिए भी चल लेते हैं, ये चीज़ है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब हम लोग को ऐसा लगता है ना कई बार कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमको उसका मतलब रिजल्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। भगवान ने सबके लिए अच्छा सोच के रखा है, बस ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे वो हमको मिलेगा जल्दी। समय मतलब डिपेंड करता है, सबके लिए अच्छा सोचते हैं भगवान। तो देखो सबके लिए करते ही करते हैं, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए करेंगे वो। बस हम लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि चलो अभी रुकते हैं, वेट करते हैं। अभी नहीं आ रहा है ना, तो कल तो आएगा। रोज आप इसी टाइप से सोचिए, आज नहीं आ रहा है तो कल तो आएगा ही आएगा, मतलब पक्का आएगा। ऐसे रोज सोचिए, बहुत जल्दी आपको लगेगा, रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि समय के ऊपर रहता है, किसी का आज समय अच्छा है, किसी का कल समय अच्छा है। तो बस पेशेंस की जरूरत रहती है हम लोग को। कई बार ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग तो कम मेहनत करते हैं तो उनको मिल जाता है, हम लोग इतनी मेहनत करने के बाद हमको नहीं मिलता। ये सब दिमाग में ख्याल आते हैं, पर बस वही है कि पेशेंस रखना सबसे अच्छा रहता है। पेशेंस रखिए, अच्छा ही अच्छा सब कुछ होगा। तो मैं शाम का टाइम था, थोड़ा सा लेट गई थी, फिर मैंने कहा आती हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा मैं ये आपके साथ जरूर शेयर करूँ। क्योंकि मैं मतलब बीच में मेरे दिमाग में भी यही चीज आया था, आप लोग के भी आता होगा। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और सक्सेस उनको थोड़ा कम मिलता है, तो लगता है बहुत सक्सेस मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, मेहनत से बिल्कुल मत रोकिए, आप उसको तो आप जारी रखिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, 200% सक्सेस मिलेगा। तो बस यही है, वीडियो यही मैं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।